मैं बस से सफर कर रहा था, तभी एक खूबसूरत विधवा औरत मेरे पास आकर बैठ गई। वह उदास थी, उसे काम की जरूरत थी। वह मेरे पास काम मांगने आई। वह मेरे ही घर में रहने लगी। वह बहुत सुंदर और ईमानदार थी। मैं अकेला था, जवान था, और एक रात वह मुझे पानी देने आई। रात काफी हो चुकी थी, उसका सौंदर्य मुझे मोह रहा था। हेलो दोस्तों, मैं इस कहानी में एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम महेंद्र है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक कंपनी में काम करता। एक बार मैं शहर से बाहर गांव गया हुआ था और वापस आते समय बस से सफर कर रहा था। मेरे बगल वाली सीट खाली थी। बस एक स्टॉप पर रुकी और लगभग 27-28 साल की एक युवती बस में चढ़ी। वह सीट ढूंढते ढूंढते पीछे की ओर आने लगी। उसके माथे पर शायद सिंदूर नहीं था। लगता था वह विधवा होगी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल। उसके चेहरे पर एक तरह की नाराजगी और दुख साफ झलक रहा था। वह सीट ढूंढते ढूंढते मेरे पास आई और पूछी, यहाँ कोई बैठा है क्या? मैंने कहा नहीं, बल्कि वह मेरे बगल में बैठ गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसे उसने सीट के नीचे रखा और आराम से बैठ गई। उसने एक गांव का टिकट लिया और फिर शांत होकर सीट पर टिक गई। आंखें बंद कर ली। मेरा ध्यान लगातार उसकी ओर ही था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। धीरे धीरे उसको नींद आने लगी और अचानक उसका सिर मेरे कंधे पर गया। वह नींद में थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मन में आया कि उसे कैसे बताऊं कि उसका सर मेरे कंधे पर है, लेकिन फिर सोचा, सोई है, थोड़ी देर सोने दूं। मैं उसके उस मासूम चेहरे को देखता रहा। चेहरा बहुत सुंदर था। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसका सिर मेरे कंधे पर है। वह तुरंत उठी और माफी मांगने लगी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि सिर आपके कंधे पर चला गया। मैं मुस्कुराकर बोला, अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब हम दोनों की बातचीत शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा, आप बहुत टेंशन में लग रही थी। थोड़ी देर पहले आप रो रही थी। कुछ हुआ है क्या? वह कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ही बोलने लगी। शायद उसे मन हल्का करना था या फिर उसे दुख की आदत हो गई थी। वह कहने लगी, मैं एक जगह काम करती थी। वहां की मालकिन ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे काम से निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पूछा, आपके माथे पर सिंदूर नहीं है क्या? आप विधवा हैं? वह शांत स्वर में बोली, हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे पति का गांव में घर था। हम जो भी काम मिलता था उससे गुजारा करते थे। लेकिन कुछ साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। काम के लिए मैं एक रिश्तेदार की पहचान से ही घर में गई थी, लेकिन वहां की मालकिन ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया और मुझे घर से निकाल दिया। 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो आप और आपका नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम शीला है। अब मैं अपने गांव जा रही हूँ। देखती हूँ कहीं कोई काम मिल जाए। तो मैं अकेला रहता था और मुझे घर के काम के लिए एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी। लेकिन पुरुष और स्त्री एक ही घर में, वह भी अजनबी। यह सोच थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा संभल कर शीला से कहा कि मेरे पास एक काम है, घर की सफाई, खाना बनाना आपको करना होगा। मैं अकेले रहता हूँ और अविवाहित हूँ। अगर आपको सही लगे तो यह मेरा पता है। अगर कहीं और काम न मिले तो एक बार आ जाइएगा। वह कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर शांति से देखती रही और अगले स्टॉप पर उतर गई। जाते समय वह पीछे मुड़कर मेरी ओर देख रही थी। यह मैंने महसूस किया। कुछ इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। एक दिन रविवार था। ऑफिस की छुट्टी थी। घर पर मैं आराम से बैठा हुआ था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मेरे घर पर वैसे कोई नहीं आता था, इसलिए मुझे हैरानी हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा शीला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कान दी और बोली, मुझे काम चाहिए। हम उस दिन बस में मिले थे। आपने जो पता दिया था उसी पर आई हूँ। उसकी आवाज बहुत नरम और कोमल थी। मैं मुस्कुराकर बोला, आइए, अंदर आइए। वह अंदर आ गई। मैंने एक तांबे का लोटा भर पानी दिया, जिसे पीकर वह आराम से बैठ गई। मैंने पूछा, आपको कितनी तनख्वाह चाहिए और रहने का इंतजाम कैसे हुआ? वह बोली, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ दिन मुझे यहीं रहने दीजिए, फिर मैं अपनी व्यवस्था खुद कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मेरा घर बड़ा था, 2 बेडरूम वाला। तो उस दिन से ही उसने घर का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने सिर्फ चाय बनाई और वह भी सिर्फ एक, जिसे वह मेरे लिए ले आई। मैंने कहा, तुम जो भी काम करो हम दोनों के लिए करो।
सिर्फ मेरे लिए नहीं। फिर उसे दूसरा कप चाय बनाने को कहा और साथ बैठकर चाय पी। वह मेरी तरफ देख रही थी और मैंने उसे बता दिया था कि मैं उसे उसकी उम्मीद से ज़्यादा तनख्वाह दूंगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। धीरे-धीरे 2-3 दिन और गुजर गए। वह बहुत अच्छे से काम करती थी और सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती, बर्तन धोती, मेरे लिए टिफिन तैयार करती। यह सब वह खुशी-खुशी करती थी। मेरे घर के पीछे एक छोटा-सा बगीचा था, जिसमें कुछ पेड़-पौधे लगे थे। उन पेड़ों की देखभाल, पानी देना, छटाई करना, यह सब काम भी वही करती थी। वह ज़रा भी कामचोरी नहीं करती थी। मैंने देखा कि वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती थी। मुझे उस पर गर्व महसूस होने लगा। उसके सौंदर्य पर तो मैं पहले ही मोहित हो चुका था और अब उसका काम भी मुझे मन से भा रहा था। वो बहुत ईमानदार थी। धीरे-धीरे वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। हमारी नज़रें कई बार मिलती, लेकिन ज़्यादा कुछ कहने का साहस मैं नहीं कर पाता था। एक दिन रविवार को मेरी छुट्टी थी। मैं आराम करने वाला था, लेकिन बहुत बोरियत हो रही थी। शीला सुबह उठकर काम में लग गई। मैं उसे देखता ही रह गया। वह बहुत सुंदर लग रही थी। मेरा ध्यान बार-बार उसी की तरफ जा रहा था, मन कहीं और नहीं लग रहा था। मेरी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, लेकिन अकेले रहना मुझे पसंद था, इसलिए मैं शादी की बात टालता रहता था। लेकिन अब शीला के आने के बाद मुझे शादी की इच्छा होने लगी थी। वह मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। मैं उसे कोई भी काम बोलता, तो वह तुरंत कर देती। एक बार जब मैंने उसे पानी लाने को कहा, तो वह झट से किचन में गई और मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई। मुझे उसे देखना अच्छा लगता था, इसलिए मैं जानबूझकर उसे छोटे-छोटे काम करवाता था, ताकि वह बार-बार मेरे पास आए। जब वह कोई काम करती, मैं उसकी तरफ देखता रहता, लेकिन वह नज़रें चुरा लेती। वह सीधा मेरी तरफ देखना टाल देती, लेकिन फिर भी मुझे उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। एक बार ऐसे ही रविवार की सुबह करीब 7 बजे मैं ब्रश करने के लिए बाथरूम में गया। बाथरूम का दरवाज़ा बस हल्का-सा आगे धकेला हुआ था। अंदर शीला थी। शायद शीला अंदर से कुंडी लगाना भूल गई थी। मैं सीधे अंदर चला गया। अंदर शीला नहा रही थी। वह मुझे दिखी और मैं उसे देखता ही रह गया। वह शर्मा गई और फिर मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। लेकिन मैं तुरंत होश में आया और बाथरूम से बाहर निकल आया, आकर सोफे पर बैठ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। शीला काफ़ी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आई। शायद वह भी शर्माई थी। कुछ देर बाद वह कपड़े बदलकर बाहर आई, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो उसकी वही छवि घूम रही थी। मैंने शीला से माफ़ी मांगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आज मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। 10 बजे शीला ने खाना परोसा और वह मेरे साथ बैठकर खाने लगी। शायद इसीलिए कि मैंने उसे बाथरूम में देखा था, वह थोड़ी संकोची लग रही थी और मेरे सामने आने से कतराती थी। धीरे-धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। शीला हम दोनों के लिए खाना तैयार कर रही थी, लेकिन वह भी मेरी नज़रों से नज़र नहीं मिला रही थी। लेकिन मैं उसे ही देखे जा रहा था। वह कभी मेरी ओर देखती और तुरंत नज़रें झुका लेती। उसके चेहरे पर मुझे एक हल्की-सी मुस्कान दिख रही थी। शीला बहुत बूढ़ी थी, कभी भी अजीब तरह से बर्ताव नहीं करती, लेकिन मेरा मन अब उस पर बहुत ज़्यादा लगने लगा था। उस मासूम और खूबसूरत चेहरे के लिए शाम को खाने के बाद उसने किचन की सफाई की। मैं अपने बेडरूम में जाकर बैठा था। मुझे प्यास लगी तो मैंने शीला को आवाज़ दी। वह पानी का लोटा भरकर मेरे पास आई। जैसे ही वह लोटा मुझे दे रही थी, मैंने जानबूझकर उसके हाथ में हल्का-सा छुआ। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। मैंने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और उसे अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा, शीला, मुझे तुमसे बहुत कुछ बात करनी है। शीला शर्मा गई, कुछ नहीं बोली। फिर कहा, बोलें साहब। मैंने पूछा, तुम इतनी जवान हो और खूबसूरत, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? वह बोली, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी शादी कौन करेगा? हमारे यहाँ से कोई आगे नहीं आता। अगर कोई आया तो अगर उसने मेरा गलत फायदा उठाया और फिर मुझे बीच में छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं फिर उसी दुख में नहीं जीना चाहती। बात बिल्कुल सही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिल जाए जो तुम्हें सच्चा प्यार करे तो क्या तुम उससे शादी करोगी? वह पल भर रुकी और धीरे से बोली। मैंने उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। मेरा तुम पर दिल आ गया है। मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया है।
शीला मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी सब कुछ था। वह बोली, साहब आप इतने अमीर हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, उससे क्या होता है, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम भी एक इंसान हो, तुम भी एक शख्सियत हो। सिर्फ इस वजह से कि तुम गरीब हो और मैं अमीर हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी भी तरह कम हो। तुम भी अमीर बन सकती हो। वह आश्चर्य से मुझे देख रही थी। मैंने आगे कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम भी अमीर हो जाओगी। बस बाहरी चीजों को मत देखो, दिल को देखो। उसकी आंखें भर आई। उसने मुझे कसकर गले लगाकर कहा, साहब हम दोनों के उस आलिंगन में प्यार था, अपनापन था। उससे अब तक मेरी इतनी देखभाल की थी और मैंने भी हमेशा उसका सम्मान किया था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने उसके सुंदर चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। उसकी आंखें, उसकी बाहें, गुलाबी होंठ, काले घने बाल, उस पर सब कुछ मुझे बेहद मोहने वाला लग रहा था। रोशनी में वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा दिल थम सा गया था। वह भी मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। मैंने धीरे से अपने होंठ उसके गुलाबी होंठों पर रख दिए। उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली। वह पल बेहद खास था। प्यार की शुद्ध भावना का संगम। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा। उस दिन से हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे। हमारा प्यार हर दिन बढ़ता गया। हम एक दूसरे को समय देने लगे। 2-3 महीने ऐसे ही बीत गए। प्यार, भरोसे और अपनापन में हमारे दिल एक हो गए थे। फिर एक दिन मैंने तय किया कि शीला को अपने गांव ले जाऊं। मैं उसे लेकर अपने गांव गया, जहां मेरे माता पिता रहते थे। मैंने माता पिता से कहा, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। शीला मेरे साथ खड़ी थी। घर वालों ने उसे देखकर और पहचान लिया। मैंने माता पिता को सब कुछ बताया। शुरुआत में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन 2-3 दिन शीला हमारे साथ रही। उनका काम, उनका स्वभाव, सब कुछ देख वह बहुत प्यार करने वाली थी। आखिरकार माता पिता भी शादी के लिए तैयार हो गए। कुछ महीनों में हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई। लोगों ने बहुत बातें बनाई। कुछ ने कहा एक विधवा से शादी कर ली, लेकिन मेरे सच्चे दोस्त मुझे बधाई दे रहे थे कि तुमने एक बेसहारा को सहारा दिया, उसकी जिंदगी को फिर से संवार लिया। मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। शीला और मैं, हम दोनों खुशी से रहने लगे। आज शीला मेरी बहुत देखभाल करती है और बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका नसीब और भाग्य मेरे कारण संवर गया है। वह बहुत सीधी सादी है। वह बहुत प्यारी और मुझे भरपूर प्यार देने वाली है। मैं भी उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। हमारा प्यार बहुत गहरा है। प्यार सच में सच्चा होना चाहिए, जो पैसे, समाज और हिसाब किताब देखकर नहीं, बल्कि दिल से मिलता है। अगर वह मन से हो तो उसे सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, मैंने शीला से शादी की। हमने गलत किया या सही, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। कभी कभी प्यार बिल्कुल अप्रत्यक्ष जगहों पर मिलता है, किसी खाली सीट पर, किसी बस स्टॉप पर, और किसी टूटे हुए दिल को नई जिंदगी दे जाता है। समाज क्या कहेगा, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम किसे मानते हैं, किसका दिल समझते हैं। महेंद्र और शीला का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक दूसरे को नई सांस देने का उदाहरण है। सच्चा प्यार परिस्थिति और अतीत नहीं देखता, वह सिर्फ दिल देखता है। दोस्तों, ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी में।